सुप्रभात। आज रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मैं भी एक प्रतिष्ठान करना चाहती हूँ कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा सभी विद्यार्थियों को संस्कृत के सागर रूपी ज्ञान से परिचित कराऊंगी। तो मैं इस संस्कृत चैनल का नाम संस्कृत ज्ञान सागर रखना चाहती हूँ। अब मुझे आपके सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने इस प्रतिष्ठान को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकूं। हम सब भारतीय हैं। भारत की संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। मेरे 25 वर्षीय अध्यापन के दीर्घकाल में एक तथ्य जो मेरे सामने प्रति वर्ष प्रकट होता गया है, वो है छात्र छात्रों में संस्कृत के व्याकरण के ज्ञान का अभाव, व्याकरण के प्रति अरुचि तथा अनास्था। इस समस्या पर विचार करने पर मेरी समझ में ये बात आई कि यदि संस्कृत का अध्ययन कराते समय ही उनमें व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करा दी जाए, तो आगे की कक्षाओं में उन्हें व्याकरण का अध्ययन इतना कठिन नहीं लगेगा। और उनके संस्कृत व्याकरण के ज्ञान की नींव भी मजबूत हो जाएगी। संस्कृत भाषा ज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराना और उनके व्याकरण के नियमों से भी परिचित कराना उनके लिए अधिक हितकर होगा। इसी मंतव्य को सामने रखकर प्रस्तुत प्रयास मैंने किया।
संस्कृत भाषा अर्थात गीर्वाण भारती, देव भाषा या सुर भाषा, इसको किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन संस्कृत का साहित्य गहन अध्ययन से परिपूरित है। यदि हमारे भारतवर्ष के विद्यार्थी ही संस्कृत का ज्ञान ना प्राप्त कर पाएं या उसे आगे बढ़ाने का गौरव ना प्राप्त करा पाएं, तो ये हमारी ही त्रुटि होगी कि हमने ही उनको नहीं सिखाया। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा साधारण बोलचाल की भाषा थी। आज भी भारत जैसे विविध भाषा भाषी देश को सांस्कृतिक एकता में बांधने में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह संस्कृत भाषा भारत की सभी आर्य भाषाओं की जननी तो है ही, अपितु द्रविड़ भाषा में भी इसके शब्द पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। संस्कृत भाषा से तात्पर्य उस भाषा विशेष से है जो संस्कार की धुरी है। सर्वसाधारण के द्वारा प्रयोग की गई भाषा को उसमें कुछ परिवर्तन करके शुद्ध रूप प्रदान किया गया है। इस शुद्ध की हुई अर्थात संस्कार की हुई भाषा को ही संस्कृत करते हैं। संस्कृत संस्कृति धर्म च त्रीणि रत्नानि भारत, अर्थात भारत के तीन रत्न हैं: संस्कृत, संस्कृति और धर्म। संस्कृत का व्याकरण संक्षिप्त होने के कारण लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो गया है, अपितु ये कठिन नहीं है, बल्कि व्यवस्थित रूप से यदि संस्कृत भाषा के व्याकरण का अध्ययन किया जाए तो ये बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का नाम हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत व्याकरण की आधारशिला पाणिनि कृत अष्टाध्यायी ही है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं और यह कृति 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में भी 4-4 पाद हैं। इसी अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि व भाष्य लिखा गया है।
आज मैं सभी विद्यार्थियों को वर्ण विचार से परिचित कराऊंगी। व्याकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से वर्ण, शब्द तथा वाक्यों का समावेश होता है। ये तीनों परस्पर घनिष्ठ तथा संबद्ध है। वर्ण मनुष्य के मुख के विभिन्न अवयवों से निकलने वाली अत्यंत अल्पतम ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। यह ध्वनि इतनी अल्प होती है कि इसके पुनः खंड नहीं किए जा सकते। अतः वर्णों को इसी दृष्टिकोण के कारण अक्षर भी कहा गया है। इन्हीं वर्णों के आपसी मेल से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों के समूह को